ये सब सपा वाले सबकी खटिया बिछ गई। अब ये सब लोग गए जो अवैध कब्जे किए हैं, उनके लिए योगी जी का बुलडोजर बिल्कुल रेडी है। जादू की झपकी तो हमारे अखिलेश जी देते हैं। अब की बार 350 लोग गिन रहे हैं, 400 प्लस बीजेपी जा रही है। तो बुलडोजर जो योगी जी का है ना, ये देखता नहीं है कि ये अतीक अहमद है कि मुख्तार अंसारी है कि आजम है, ये धर्म नहीं देखता। योगी जी 18 घंटा काम करते हैं, हमारे यहाँ विधायक 6 घंटा काम नहीं कर पा रहे हैं। वो अलग बात है कि कोई सरकार आ जाए अपना फीता काट के ये बताए कि मैंने ये कर दिया। ड्रीम का मतलब ये है कि ये दौड़ रही है फाइटर प्लेन, आप देख रहे हैं ना, ये है देश पहले, उसके बाद धर्म, फिर उसके बाद जाति। बताइए, आप इसी हिंदुस्तान का खाते हैं और यहीं पर पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं। ऐसे आदमी को खड़ा करके गोली मार देना चाहिए सारे भरे बाजार में। अखिलेश का हर काम डायरेक्ट जनता को मिलता था, तो अखिलेश जी दोबारा आएंगे। जिन्ना प्रेम जी बिल्कुल, जिन्ना प्रेम जी बिल्कुल, जिन्ना प्रेम जी बिल्कुल। क्या जिन्ना प्रेम, ये कोई बात नहीं हुई। ये हम कह रहे हैं, हम कहते हैं राम भक्तों पे गोली चलाने को झुठलाने चलवाया था, बिल्कुल नहीं चला। अरे हम कह रहे हैं कैसे झुठलाया? आप क्या पूछ रहे हो भाई साहब? 70 सालों में कांग्रेस ने जितना बनाया था, इन्होंने 7 सालों में उसको लूट खाया। कन्हैया कुमार जैसे लोग हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे ऐसे जब नारे लगते हैं ना, तब खून खौलता है। बताइए, बुर्का पहनकर किस महिला की औकात है कि आर्मी के ऊपर पत्थर मारे? कहाँ कैसा नियम था? ये कैसा देश है? बताइए, देश आजाद नहीं है कि हम वहाँ अपना तिरंगा नहीं फहरा सकते? बताइए, कैसी महिलाएं हैं? आज बताइए, कोई बुर्का पहनकर माई के लाल में हो कि पत्थर आर्मी के ऊपर मार दे। इसे बोलते हैं कि योगी और मोदी सरकार। सैफई में मुजरा कराने के लिए, सैफई में इनको मुजरा कराने के लिए पैसा इनको नहीं, जब सल्लू और कैटरीना कैफ के यहाँ नाचती थी तब इनको नहीं। अब ये कैसी अलग बात है? कैसी अलग बात है? क्या देख रहे हैं अब की बार? भैया, आपकी बार तो पूरी जनता देख रही है, सब देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। ये योगी जी महाराज की सरकार है यूपी में, मोदी जी हमारे बैठे हुए हैं देश में, नंबर 1 की सरकार चल रही है, विकास की गंगा बह रही है। अब जाति धर्म ये सब सपा वाले सबकी खटिया बिछ गई। अब ये सब लोग गए, अब कोई ये नहीं कहने वाला है। जितने गुंडे थे, लोग कहते हैं योगी जी बुलडोजर लेके खड़े हैं। अरे बुलडोजर उनके लिए है जो अवैध कब्जे किए हैं, उनके लिए योगी जी का बुलडोजर बिल्कुल रेडी है। बुलडोजर चल रहा है? हाँ, बिल्कुल चलेगा। अगर अवैध कब्जा, गुंडा, बदमाश ये अब अपना फन उठाएंगे तो योगी जी कुचलेंगे महाराज जी। ये मोदी जी देश में बैठे हुए हैं और हमारे योगी महाराज जी उत्तर प्रदेश का शासन देख रहे हैं। ऐसा शासन हम जैसे जनता सब देख रहे हैं, ऐसा शासन देखने को नहीं मिला। लोग जाति धर्म में बांट देते हैं, आता है तो हिंदू मुस्लिम की करने लगते हैं राजनीति। अब ऐसा कुछ नहीं, सबका साथ सबका विकास। योगी जी पीछे आ गए जी, ये महाराज जी हैं, ये पीछे हैं नहीं, आगे हैं, हम लोग इनके पीछे हैं। ये अपने महाराज जी हैं, इनका पैर छू के मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ। ऐसे नेता, ऐसे महाराज। तो क्या लग रहा है अब की बार यूपी में योगी का जादू और राम का जादू चलेगा? देखिए, राम तो हमारे भगवान हैं, उनका जादू नहीं, लेकिन हमारे योगी जी महाराज जी हैं, इनका जरूर जादू, इनका काम चल रहा है। जादू की झपकी तो हमारे अखिलेश जी देते हैं कि अब की जब ये मारूंगा, अब की ये करूंगा, इतना बड़ा मदरसा बनेगा, ये बनेगा, वो सब बुलडोजर उसके लिए तैयार है। अगर अवैध कब्जा हुआ, हमारे महाराज जी मोदी जी, ये तो विकास की गंगा बह रही, यहाँ से LAC LOC तक देखिए बॉस, मजा आ जाता है। आज तो फाइटर प्लेनों ने साबित कर दिया है, हिमाचल एक्सप्रेस वे पे है। हम आप लोग सब लोग देख रहे हैं, ये है भाजपा सरकार, योगी सरकार, महाराज जी। कह रहे हैं कि इस पूर्वांचल में तो साइकिल दौड़ेगी हमारी। साइकिल इस पूर्वांचल में इस पे फाइटर प्लेन दौड़ रहे हैं योगी जी महाराज की, और यही दौड़ेंगे इस पे। अब की बार 350 लोग गिन रहे हैं, 400 प्लस बीजेपी जा रही है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, यादव, ये तो बांट देते हैं ना सपा वाले, ये बांटते हैं कि बांट दो, लेकिन जाति धर्म में बंटना भूल गए हमारे योगी जी महाराज। लोग कहते हैं, ये बोलते हैं बुलडोजर खड़ा है, जो जैसा करेगा प्रशासन है, सरकार के हिसाब से अपने सिस्टम में चलिए, सबका साथ सबका विकास है। अगर कोई यहाँ गलत चला तो बुलडोजर और सब खड़े हैं। जय श्री राम। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से योगी जी का बुलडोजर चला, कार्रवाई हुई, उसके बाद अखिलेश जी बोले कि क्या नाम है, आजम खान पर धर्म देख करके कार्रवाई की गई, मुख्तार अंसारी पर धर्म देख के कार्रवाई की गई, अतीक अहमद पर धर्म देख करके कार्रवाई की गई। ऐसा है, देखिए, धर्म देख के कोई धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं है। अगर ये नामचिंद लोग जिनकी अब हम गिनती कर लिए हैं, सिस्टम से ये मुस्लिम आ रहे हैं, हमने जिनका नाम अभी लिया है, अब उनकी देन है। अगर अखिलेश सरकार मुस्लिमों को
बहुत बड़ी भ्रांति फैला के उनको ही ऐसा सिस्टम बना दी कि सब वही कब्जा कर लिए, सब अवैध कर दिए, तो वो मरे, उनका टूटा। वो अगर कोई और होता, बड़े बड़े नाम ले लीजिए आप, तो उनका टूटता। ये तो बुलडोजर जो योगी जी का है ना, ये देखता नहीं है कि ये अतीक अहमद है कि मुख्तार अंसारी है कि आजम है, ये धर्म नहीं देखता। ये हाँ, अगर हम अवैध हैं, गलत हैं, कोई गरीब को सता नहीं सकता, ये योगी जी महाराज की देन है। अगर कोई गरीब को जाके उसके घर पे कब्जा कर लेगा, कोई सरकारी जमीन पे कब्जा कर लेगा, तो उस पे बुलडोजर बिल्कुल तैयार है। क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो आप देख रहे हैं, वही हो गर्दा उड़ा दिया सब, गर्दा हो गए, सब गर्दा हो गए भैया। अब गर्दा होने में कोई कसर नहीं है। हिंदू यही बोल रहा है, मुसलमान वही बोल रहा है। जब सब भाजपा भाजपा बोल रहे हैं तो कौन गर्दा होने से बचा है, बताओ आप। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी को खाड़ फेंक। देखो यादव जी जो कह रहे हैं, खाड़ के भाई साहब ले आए, अब देख लीजिए। तो हम लोग ले जा रहे हैं ना, स्थापित करेंगे। ये देख रहे हैं, अब हमारी पार्टी ऐसा कुछ ऐसा करे कि योगी जी जितना मेहनत कर रहे हैं, भाजपा में ऐसे कर्मठी नेता कोई आ जाए हर क्षेत्र से, थोड़ा मेहनत करें, ऐसा लगे जनता के बीच में आए। योगी जी 18 घंटा काम करते हैं, हमारे यहाँ विधायक 6 घंटा काम नहीं कर पा रहे हैं। इनको सोच समझ के यंग नौजवान जो कार्यकर्ता हैं, जो अच्छे तरीके से काम काज करने में सफल हैं, उनको सीटें दें, उनको जितवाएं, वही काम करेंगे। बुढ़ों को बैठाएं, पेंशन दें। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाजपा तो झूठ बोलती है, अहंकारी और महंगाई इतनी कर दी। अखिलेश जी पहले तो खुद ही झूठ बोलते हैं, अखिलेश जी खुद ही झूठ बोलते हैं। पहली बार आए। क्या भैया, क्या नाम है आपका? ओमकार वर्मा। वर्मा जी, क्या लग रहा है आपकी बार पूर्वांचल का मूड क्या है? साइकिल दौड़ेगी। साइकिल दौड़ेगी जी, साइकिल दौड़ेगी। अभी तो राफेल दौड़ा दिया। जो राफेल दौड़ा रहा है किसके देन है? माइंड किसका है? ये माइंड किसका है बताइए? ये माइंड किसका है? अखिलेश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अखिलेश जी कह रहे थे पूर्वांचल हमने बनाया, पूर्वांचल हमने बनाया, मोदी जी राफेल उड़ाने आ गए। जी बिल्कुल उड़ा रहे हैं, उनके दिमाग की उपज है ये विकास अखिलेश यादव की देन है। हाँ, ये अगर किसी के दिमाग से उपजा है तो अखिलेश यादव के दिमाग से उपजा है। ये वो अलग बात है कि कोई सरकार आ जाए अपना फीता काट के ये बताए कि मैंने ये कर दिया, वो अलग चीज है। भैया जो बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी मन में बहुत उपजा था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए थे, सब पेंडिंग में ऐसे पड़े रहते थे। हमारी जो जमीन है ना, इस पे जो है ड्रीम नहीं है, हम ड्रीम नहीं देखते हैं, जनता ड्रीम नहीं देखती कि मैं बैठ के ख्वाब देखूं, मैं तो बराक ओबामा वो चला गया, मैं बाइडेन हो जाऊं, मैं मोदी हो जाऊं, ये ड्रीम है। ड्रीम का मतलब ये है कि ये दौड़ रही है फाइटर प्लेन, आप देख रहे हैं ना, ये है। योगी सर कह रहे हैं साइकिल नहीं चल रही, फाइटर प्लेन चल रहे हैं। जी, मैं आपको बड़े सरलता से जवाब देना चाहूँगा कि आप जो देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि फीता काटने मोदी जी आए हैं। आपको जो 5 साल में जो कार्यकाल दिखेगा, मैं बता रहा हूँ, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि बहुत लोग जैसे टिकैत जैसे नेता निकल आते हैं कि मैं बड़ा किसानी नेता हूँ। इन्हें किसान किसे कहा जाता है इन्हें पता ही नहीं है। जो खेत में पसीना बहा रहे हैं उन्हें किसान कहते हैं। आप आइए, सड़कों पे पहले 12 घंटे लाइट आती थी, उसमें भी 6 घंटे नहीं आती थी, सिर्फ 12 घंटे का नियम था। आज आइए आप गांव में, ग्रामीण में 18 घंटे लाइट मिलेगी आपको, मैं बता रहा हूं, आप देखिए। और मैं अपनी ग्राम सभा का प्रधान हूं, ठीक है। आज के 5 साल पहले पैसा पास होने में इतनी दिक्कत होती थी जिसका कोई जवाब नहीं। कभी आइए आप टीकर ग्राम सभा में, आपको विकास दिखाऊंगा। प्रधानों पर आरोप लगता है लैट्रिन भी खा जाते हैं। आप आइए, कभी मैंने टेंडर नहीं दिया लैट्रिन का, सबके पैसा सबके खाते में गया है। ऐसी ग्राम सभा है, ऐसी ग्राम सभा है कि जहां शौचालय खुद आदमी ने बनवाया है। क्या कितनी उम्र है आपकी? जी, मेरी इस समय 25 साल की उम्र है। युवा प्रधान कहा जाएगा। तो क्या हाँ, मुझे को था क्या लग रहा है कि किस तरह के प्रोजेक्ट गांव में लेके आएंगे? प्रोजेक्ट तो इतने अच्छे आए हैं। एक मनरेगा पार्क हमारे यहाँ बन रहा है। ये सब देन तो देखी जाए तो मोदी जी की ही है। और मैं ये पहले सबसे बड़ी बात ये होता है जो देश के लिए है वो हमारा नेता है। देश पहले, उसके बाद धर्म, फिर उसके बाद जाति। पहली बात में देश सबसे पहले देश है, फिर धर्म है, फिर जाति है। और यहाँ एजेंडा ये है कि बताइए आप पाकिस्तान की जीत पे जश्न, मैं बनारस गया था उस दिन, बताइए बनारस जैसी पावन धरा पर पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया जा रहा है। बताइए कहाँ कैसा नियम है ये? बताइए आप इसी हिंदुस्तान का खाते हैं और यहीं पर पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं। ऐसे आदमी को खड़ा करके गोली मार देना चाहिए सारे बड़े बाजार में। बताइए। तो आपका क्या नाम है सर? ओमकार वर्मा। वर्मा जी, एक बात बताइए कि जैसे आपने कहा कि अखिलेश जी की देन है, तो और ऐसे क्या कार्य किए जो अखिलेश जी दोबारा से लौट के आने चाहिए? बिल्कुल, अखिलेश का हर काम डायरेक्ट जनता को मिलता था, तो अखिलेश जी दोबारा आएंगे। जितना प्रेम। जी बिल्कुल,
जिन्ना प्रेम जी बिल्कुल, जिन्ना प्रेम जी बिल्कुल। क्या जिन्ना प्रेम, ये कोई बात नहीं हुई। क्यों जिन्ना प्रेम को, जिन्ना को महान बताया उन्होंने? सबको बताया उन्होंने महान। कहें जिन्ना का नाम आप अकेले क्यों ले रहे हो? जिन्ना को महान बताया, कह रहे कि बहुत नायक रहे। आप उसको फिर से सुन लीजिए, आप फिर से सुन लीजिए, आपको पता चल जाए क्या क्या बोले थे। उनकी पार्टी पे आरोप लगता है कि राम भक्तों पे गोलियां चलाई। अरे ये तो कहने वाली बात है ना, ये तो कहने वाली। ये हम कह रहे हैं, हम कहते हैं राम भक्तों पे गोली चलाने को झुटला नहीं चलवाया था, बिल्कुल नहीं चला। अरे हम कह रहे हैं कैसे झुटला? आप क्या पूछ रहे हो भाई साहब? 300 किलो RDX चौकीदारों के बीच से चलाया, कहाँ से आया? उसको पूछिए, मुद्दे की बात करिए। क्या बात कर रहे हो आप? आज की इलेक्शन आप तक RDX को पता क्यों नहीं चला? RDX पता क्यों नहीं? एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक तरफ तो जिन्ना को महिमा मंडित करते हैं और एक तरफ कहते हैं कि हम राम भक्त हैं, उसको क्या कहिएगा? बिल्कुल, हम लोग हिंदू हैं। हाँ, तो हम राम भक्त नहीं हैं। पहले तो ईंट लेके नहीं गए राम मंदिर बनाने जन्मे थे, क्यों भगवान उन्हीं के घर में जन्मे थे, वो मुस्लिम हो गए। तो मथुरा वाली मस्जिद पे क्यों नहीं बोलते साहब? काहे नहीं बोलते? अब ये मंदिर, ये तो मंदिर तक गिरवा रहे हैं, उसको बताइए आप। मथुरा पे क्यों नहीं बोलते? मंदिर तक गिरवा रहे हैं, उसको आप लोग दिखाते क्यों नहीं दिखाते? आप यदुवंशी वंशज से हैं, यादव, अखिलेश यादव भी हैं और आप भी हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं याद करते कि भैया मथुरा में चलो मंदिर बनाएंगे? क्यों, कौन कहता है ना याद करते? बनाए 5 साल भैया, इसके पहले 5 साल मंदिर बनाए। मैं आपको बताऊं ना, ये कांग्रेस और सपा, अभी एक जल्दी में ही बयान है, मैं बहुत बड़ा राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। 70 सालों में कांग्रेस ने जितना बनाया था, इन्होंने 7 सालों में उसको लूट खाया। माफिया मुख्तार अंसारी को के भाई को बताइए, अखिलेश ने क्यों हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं? एक हिंदू मुस्लिम, ये केवल हिंदू मुस्लिम कहेंगे, विकास की कोई बातें नहीं करेंगे। अगर एक मिनट दीजिए, हिंदू मुस्लिम है तो हिंदू मुस्लिम ले आएंगे। ये केवल हिंदू मुस्लिम का नाम लेके मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं और कुछ नहीं। आप इतना समझ लीजिए। विकास दुबे कौन था? विकास दुबे कौन था? बिल्कुल हिंदू था। हिंदू मुस्लिम कहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं यार, क्यों नहीं कर रहे हैं? जवाब दूंगा हिंदू मुस्लिम का। आप बताइए, सुनिए, मैं बता रहा हूँ। पहले बताइए, आप ये बताइए, हिंदू मुस्लिम कहाँ से होता है? जो पहले देश के लिए है वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सब बराबर हैं। बात ये आती है, जब कन्हैया कुमार जैसे लोग हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे ऐसे जब नारे लगते हैं ना, तब खून खौलता है। और इसी उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया जाता है, तब खून खौलता है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब हम लोग देंगे। और धारा 370 सबसे बड़ा मुद्दा है। बताइए, बुर्का पहनकर किस महिला की औकात है कि आर्मी के ऊपर पत्थर मारे? कहाँ कैसा नियम था? ये कैसा देश है? बताइए, देश आजाद नहीं है कि हम वहाँ अपना तिरंगा नहीं फहरा सकते? बताइए, कैसी महिलाएं हैं? आज बताइए, कोई बुर्का पहनकर माई के लाल में हो कि पत्थर आर्मी के ऊपर मार दे। इसे बोलते हैं कि योगी और मोदी सरकार, ठीक है। आज अगर प्रधानमंत्री अखिलेश यादव होते तो ये तो काम वो भी कर सकते थे। जी, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए भैया, 1 मिनट सुन लीजिए। मुख्यमंत्री सुनिए, मैं बता रहा हूँ, हिंदू मुसलमान करते हैं ना। मेरे गांव में ताजिया मनाई जाती है, सुनिए, 30% मुसलमान है, 30% मुसलमान है। मैं उनके ताजिया में जाता हूं और उनका जागरण में चंदा आता है। लेकिन ऐसे मुसलमान भी कुछ थे कि दुर्गा पूजा के मूर्ति पर अंडे फेंके जाते थे और दंगा होता था। आप इसको पता कर लीजिएगा। और आप मीडिया में हैं, आज यहीं पर ऐसा बवाल होता था। आज देख लीजिए, किसी के माई में लाल की औकात नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ये लोग खुद करते हैं, लेके आते हैं, पैदा करते हैं और दंगा कराया जाता है। पहले ये तो इन्होंने तो आपके सिर पर ठीकरा फोड़ दिया कि हिंदू मुस्लिम तो इनका काम ही है कि दूसरे के सर पे ठीकरा फोड़ना। इनका काम ही है, ऐसा है। हाँ, जहाँ इनकी बात आती है ये दूसरे के सर पे थोप देते हैं उसको। जिन्ना को महिमा मंडित करेंगे तो फिर तो होगी ना हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई बात है? किसानों की बात कोई करता है? कहते हैं कि किसान प्रधान देश है। अब किसान तो लेके आए किसानों, बिल्कुल। इतने दिन से किसान क्यों नहीं सुनी जा रही है? बताइए। हाँ, मैं किसान में बता रहा हूँ। किसान आज सुनिए, आज किसान जी बताओ, किसानों की क्यों नहीं सुनी जा रही? किसानों की इसलिए नहीं सुनी, किसानों में एकता नहीं है। जब बीजेपी विपक्ष में थी, जब डीजल का दाम बढ़ेगा तो हर चीज बढ़ जाएगी। तो पेट्रोल आप बढ़ा दीजिए, 500 रुपया कर दीजिए, डीजल क्यों बढ़ा रहे? किसान के लिए जो काम आता है। हाँ, आप बताइए। अरे हमारे कहने का मतलब डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया। पहले 900 रुपए घंटा जो ट्रैक्टर वाले चलाते हैं, आम जनता जिसके पास ट्रैक्टर नहीं था, आज वो 1500 रुपए घंटा चला रहे हैं। और किसके जनता, आम जनता जिसके पास कुछ नहीं है उसका जा रहा है। कोरोना महामारी में इनके पास बसें नहीं थी उपलब्ध। आज यहाँ पे हमारे बगल में 500 मीटर हमारी ग्राम सभा है, 500 मीटर दूरी पे 2 बसें 4 दिन से आके खड़ी हैं। आप समझिए, एक दिन का एक बस का किराया 22,000 रुपए है। ये पैसे का घोटाला नहीं, क्या हो रहा है? आप बताइए। इनके पास आज बसें, आज इनके पास बसें इफराज हो गई है। एक मिनट सुनिए। सैफई में मुजरा कराने के लिए, सैफई में इनको मुजरा कराने के लिए पैसा इनको नहीं। जब सल्लू और कैटरीना कैफ के यहाँ नाचती थी तब इनको नहीं। अब ये कैसी अलग बात है? कैसी अलग बात है? सैफई में, जब सैफई में क्या बोलिए अभी
नहीं काकरा रावत क्या बोल रही है? नहीं तब मुझे बात क्यों कर रहे हो? वो क्या अपना सफाई दे रहे हैं कि दूसरे के सर पे फोड़ दो ठकीरा, बस यही काम है। ये आपने देखा दोनों पक्षों की बात, एक दूसरे ने एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा। महंगाई है, जायज है, उस पर भी कंट्रोल कर लेना चाहिए, और किसान बेहाल है, उस पर भी बात होनी चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।